नमस्कार, टीवी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। यूपी चुनाव 2022 जहां पर दूसरे चरण का जो चुनाव प्रचार है वो आज थम चुका है। आपको बता दें कि दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर सोमवार यानी 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो मुरादाबाद है। और इस वक्त मैं मुरादाबाद शहर की एक विधानसभा क्षेत्र वहां पर मौजूद हूं जहां से सपा ने अपने उम्मीदवार के तौर पर हाजी यूसुफ अंसारी जी को मैदान में उतारा है। हाजी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया, धन्यवाद। यूसुफ साहब, पहला सवाल तो मेरा यही है, फिलहाल आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर क्या है चुनावी माहौल? यहाँ का चुनावी माहौल ये है कि मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें हैं जी। और 6 की 6 सपा जीत रही है, समाजवादी पार्टी जीत के आ रही है। जहाँ तक सवाल आपने भाजपा का लिया है, वो मुकाबले में कहीं भी नहीं है। मुरादाबाद की 6 सीटों में हमारे जो प्रत्याशी, जो हमारे यहाँ के वर्तमान में विधायक महोदय हैं, वो अपने क्षेत्र में भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि कोई औरतें पकड़ रही हैं। जो जस का तस काम हुआ, जो हमने 2012 से 17 तक जो हमने काम किया है, वो वैसी है, उसमें एक ईंट दोबारा नहीं लगी है। मैं आपको मोहल्ले गिना सकता हूँ, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। लैंड बार में एकता कॉलोनी है, आज भी लोग पैदल निकलने में दुश्वारी है। वही सड़क है जो हमने पहले बनवाई थी। आप बलदेवपुरी चली जाइए, पीतल नगरी में वही सड़क है, अभी तक ईंट नहीं लगी है। कल्याणपुर में चली जाइएगा और लैंड बार में अनेक मोहल्ले हैं, वहाँ इनकी हिम्मत नहीं हो रही। इनकी अब अपनी महिलाओं को वहाँ भेजते हैं, उनको भी लोग कहते हैं कि आप 5 साल में पहली बार आ रहे हैं, उससे पहले क्यों नहीं आ पाए। तो ये लोग बौखलाए हुए हैं। ये लोगों को फ़ोन कर करके उनको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। जहाँ तक निर्वाचन आयोग का जो शक्ति है वो सिर्फ सपा पे ही है, क्योंकि इन्होंने भी, भाजपा ने एक ज़रूर प्लानिंग कर रहे हैं कि इनका वोट किसी सोच से डिवाइड हो, बटे और हम जीत जाएं। लेकिन आज का मतदाता बहुत जागरूक है, क्योंकि पिछले 7 साल से इनका झूठ सुनते सुनते उनके कान दो में जो है आवाज़ कमाने लगी है। इतना झूठ बोलते हैं ये लोग। हाजी साहब, यहाँ पर कांग्रेस ने भी मुस्लिम मतदाता मैदान में उतारा है, बीएसपी से भी मुस्लिम उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। फिर इधर आपका कर लें, यहाँ पर सिर्फ एक बीजेपी है जिससे आप सिर्फ एक हिंदू उम्मीदवार मैदान में है। ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, बार बार ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों का जो वोट है वो बढ़ सकता है, कितना इत्तेफाक इस बात से? इत्तेफाक मैं आपकी बात से तो बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा। मैं क्योंकि ये जो कमज़ोर लोग होते हैं किसी एक धर्म जाति की बात करते हैं। हमारी पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। जहाँ तक सवाल हमारे मतदाताओं का है, बहुत समझदार हैं, किसी के बहकावे में नहीं आ रहे हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब 10 मई को हमारी रिजल्ट आएंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारे मंडल से कई प्रत्याशी जो भाजपा के हैं उनकी जमात भी बचनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने खनन का काम किया है। तमाम रामगंगा नदी हमारी खाली कर दी है। इन्होंने नाजायज़ कब्जे करे हैं, शराब ब्लैक, लोग बीमारी में मर रहे थे, लेकिन अपनी इन्होंने दारू जो है अपनी गाड़ी में लेके ब्लैक मार्केटिंग में बेची है। एक एक बंदा मुरादाबाद का जानता है। आप लैंड पार चले जाइए, बुद्ध बाजार चले जाइए, कंजीसरा चले जाइए, ऐसे बहुत से अनेक मोहल्ले हैं। जब जाओगे तो आपको पता चल जाएगा ये व्यापारी लोग हैं। इन्होंने विधायक बन के भी व्यापारी कहा है, लोगों की सेवा नहीं करी, ना लोगों का काम किया है। तो इस बार आप जो बड़े मुद्दे लेकर मैदान में हैं, क्या लग रहा है कि यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी और जो व्यवस्था है उसको लेकर मुसलमान जो है वो एकजुट हैं, एक तरफा वोटी? आपने फिर वही सवाल, मैं बात देखिए, जो यहाँ के जो प्रदेश के मुखिया हैं वो 80-20 का नारा भी दे रहे हैं जी, तो उसका, क्योंकि इसे नकारा नहीं जा सकता। यहाँ पर चाहे आबादी मुसलमानों की बहुत ज्यादा है, अगर वोट बढ़ता है तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को। ये तो अंग्रेजों वाला सियासत करना चाहते हैं, और इन्होंने करी भी है कुछ साल पहले। जो लोग 7 साल में इनको अच्छी तरीके से जान चुके हैं। जहाँ तक सवाल 20 और 80 का है, ये गलत कहते हैं। हम लोग 85% हैं, और ये 15% में भी हमारी हिस्सेदारी है, हमारे लोग हैं उसमें 15% में भी। ये संविधान को के साथ नुकसान पहुँचाने की काम कर रहे हैं। उसके साथ हमारे जो हकूक़ हैं सभी के, उनको कहीं ना कहीं छीनने का काम कर रहे हैं। लेकिन हाजी साहब, यहाँ पर बीजेपी से ज़्यादा आपको नुकसान नहीं लगता है कि बीएसपी और जो कांग्रेस ने जिस तरह से अपने उम्मीदवार प्रत्याशी घोषित किए वो सपा को ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं? वो किसी को
हमें तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। वो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका आप नाम ले रही हैं, जैसे कोई उम्मीदवार अपने डमी कैंडिडेट खड़े कर देता है और धोखे में भी 1000-2000 वोट आ जाते हैं। 10 जब मार्च को काउंटिंग होगी तो आप इन दोनों की हैसियत भी देख लीजिएगा कि डमी के रूप में है या नहीं है। लेकिन ओवैसी जी भी तो नारा बुलंद कर रहे हैं, वो लगातार सपा पे हमलावर है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनकी मौजूदगी को भी नकारा नहीं जा सकता। उनकी मौजूदगी को मैं आपको प्लानिंग बता दूं, 2017 के मुकाबले में एक हमारे मुरादाबाद के निर्यातक खड़े हुए थे ओवैसी की पार्टी से, मात्र 922 वोट उनको हासिल हुए थे। हमारे मुरादाबाद के लोग इतने समझदार हैं, अपना वोट किसी को नाजायज देना नहीं चाहते। और जहाँ तक सवाल ओवैसी साहब का है, उनको उनकी हकीकत पश्चिम बंगाल के जो जनता थी उन्होंने उनकी औकात दिखा दी है। चलिए, अगर सपा की सरकार आती है तो ऐसे कौन से बड़े काम होंगे जो आपके इलाके में होने चाहिए, और आप भी चाहेंगे कि वो जो वादे किए जा रहे हैं, चाहे फिर वो 15 दिन में गन्ने का भुगतान हो या रोजगार हो, नौकरियां हो, जो वादे यहाँ पर मंच से किए जा रहे हैं अखिलेश के द्वारा या उनके जितने भी कैंडिडेट प्रत्याशी हैं जो बढ़ चढ़कर वादे कर रहे हैं, उन वादों में कितना आप देखते हैं, कितनी दम है, कितना जनता को खींच पाएंगे? मैं आपको बता दूं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने 2012 में भी वायदे किए थे और अपना एक एक वायदा पूरा करने के बाद भी मैनिफेस्टो से ज़्यादा काम किए हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता उनकी तरफ को देख रही है और ये सोचने पे मजबूर है कि हाँ, जो अखिलेश जी कहते हैं वो हमेशा पूरा होता है। चाहे लैपटॉप वितरण का मामला हो, बेरोजगारी भत्ता देने का मामला हो, कन्या विद्याधन देने का मामला हो, और जहाँ तक नौकरियों का सवाल है, बेतहाशा नौकरी। और जो हमारे शिक्षा मित्र मात्र 15,000 10,000 रुपये की सर्विस करते थे, उन्हें परमानेंट टीचर बनाने का जो मसला है वो भी हमारे देने, और अब आने वाले वक्त में हम पुरानी पेंशन भी बहाल करने जा रहे हैं। जो बच्चे अपनी मांग को लेकर इस सरकार ने उन पर मुकदमे लगाए, उनको पकड़ के जेलों में डाला, उनको पकड़ के लठियाँ उनके ऊपर बजाई, ऐसे लोग हमसे जुड़े, हमने उनसे भी वायदा किया है कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जहाँ तक सवाल शिक्षा मित्रों का है, उनको भी बहाल करा, उनका भी परमानेंट जॉब हो जाएगी और 10 लाख नौकरियाँ इंशाल्लाह पहले ही सरकार बनते ही निकलेंगी। और आईटी जो सेल हमारा बना हुआ सेक्टर है, आईटी सेक्टर, उसके अंदर भी बहुत रोजगार निकलेंगे। हाजी साहब, किसान आंदोलन का प्रभाव यहाँ पर कितना आप देखते हैं? नहीं, मेरे मुरादाबाद में और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का बहुत बड़ा असर है। इसी चीज़ को देखते हुए बीजेपी की पसीने आ रहे हैं, उनके पसीने छूट रहे हैं और लोगों को गलत सलत मुकदमे में प्रशासन से मिलकर पुलिस उनकी मुट्ठी में है कि रेड कार्ड जो होते हैं उनको बंदिश लगाई जा रही है, किसी के ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनको वोट डालने से वंचित किया जा रहा है। तो हमें तो डबल मुकाबला करना है, इन सरकार से भी करना है और प्रशासन से भी करना है, जो उनके कहने पे निर्वाचन आयोग के लोग काम कर रहे हैं। जी, चलिए, आपने यहाँ पे निर्वाचन आयोग पर भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं, ये आपकी तरफ से भी नहीं है। और हाजी साहब, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया साहब। तो ये थे सपा के प्रत्याशी मुरादाबाद से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर निर्वाचन आयोग पर ये गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। कई शिकायतें भी आई थी, हमने पहले चरण में देखा, और यहाँ पर अखिलेश यादव की तरफ से भी शिकायतें की गई। अब उम्मीद करते हैं कि उस तरह की शिकायतें फिर सामने नहीं आएंगी। इन्होंने कहा कि यहाँ पर मुसलमान जो मतदाता है उसका वोट नहीं बंटने वाला है, एक तरफा वोट पड़ रहे हैं और अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। चलिए, जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे तब ये साफ हो जाएगा कि यहाँ मुरादाबाद की 6 सीटों पर कौन कब्जा कर रहा है। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर बीजेपी भी है, बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाजी साहब को अपनी जीत का पूरा जो कहें कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सपा जो है, उनकी जो साइकिल है वो बहुत तेज़ी के साथ दौड़ने वाली है। तो आप लोग देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।